यज्ञ सात्विक हो और घृत के द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया गया। इसका नाम सरस्वती प्रस्वण तीर्थ। यहाँ से कहते हैं महाराज सहस्त्र धारा तीर्थ पहुँचता है परिक्रमावासी। कहते हैं महाराज यह सहस्त्र धारा तीर्थ महाराजपुर के अंतर्गत आता है। कहते यहाँ सहस्रबाहु ने अपनी भुजाएं फैलाई, हजारों भुजाएं। जब भुजाएं फैलाई नर्मदा जी में आकर के, तो कहते हैं नर्मदा जी का प्रवाह रुक गया। ऊपर रावण का शिविर था। अब महाराज शिविर डूबने लगा। रावण ने देखा, अरे वाह, कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इतना बड़ा अपराध, और वो भी रावण का, लंकेश का अपराध करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही आकर के देखा सहस्रबाहु के पास में आकर के कहने लगा, अरे तुमको शर्म नहीं आती, तुम नर्मदा के वेग को रोक रहे हो, हमारा शिविर डूबने लगा। जैसे ही महाराज दो चार बात रावण ने करी, सो रावण को तिनके के समान उठा करके और महाराज कोठरी में बंद कर दिया। यही बात तो कह रहे, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर वाली सन कर जस पावा, सुन कभी बचन बेहसी बहरावा। देखो कितने भी प्रयत्न कर ले आदमी, चाहे आपको धन मद हो जाए, चाहे बल मद हो जाए, किसी भी चीज का मद कर लेना, अहंकार कर लेना मेरे भाई बहन, लेकिन आपका अहंकार टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पता नहीं कौन से समय पर। इसको तो इतना अभिमान था कि छोटे मोटे को तो समझता ही नहीं था, ऐसे वैसे को तो समझता ही नहीं था। एक दिन बलि के यहाँ चला गया। महाराज विंध्याबली और राजा बलि पासे फेंक रहे थे और एक पासा थोड़ा दूर चला गया। रावण से कहा, जरा उठा देना। रावण ने कहा, हम लंकेश, हम ये पासा उठाएंगे, आप ये पासा उठाने का काम करेंगे हम? महाराज आधो आदमी तो जई में पाकड़ रहा था, तुम, अरे तुम्हारी तो बात ही अलग है। भले ही चाहे कच्छू ने हो, मन में सामने ठाड़े हुए, अरे भैया जी तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम तो देखियो चलत तो सान इतने बड़े आदमी जी के चलवे से पृथ्वी डगमगाने लगा थे। महाराज आधो पागल तो आदमी जई में हो जाता का तुम, और ये सो काम। फिर तो महाराज वो जई समझे लगा था चाहे हम बेई हो गए, और आधी जिंदगी आदमी की जई में समाप्त हो जाता है, लोग क्या कहेंगे। आधी जिंदगी आदमी की जई में निकल जाता, आदमी का के, पुरा के का के, गांव के का के, जब कह भी में इतो समय आ जाता कह भी के डर के मारे भी खुद ही कच्छू नहीं के अपने वो चले जा। ऐसी जिंदगी क्या मतलब। एक क्या कहेगा, महाराज भजन करेंगे, तीर्थ करेंगे, ये करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहेंगे सो कहने दो मेरे भाई बहन। यदि परमात्मा से प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम करो। दुनिया वालों का तो ये स्वार्थी प्रेम होता है, दिखावा प्रेम होता है, ये तो स्वार्थ है, तो अपना काम साटने वाला प्रेम है। यदि वास्तविक कोई प्रेम है तो वो परमात्मा का प्रेम है। कहते महाराज, कहा आप? अब रावण ने कहा, रावण से कहा उठा के ले आओ। रावण ने सोचा, हम पासा, इतने बड़े लंका के राजा जी में महाराज करोड़ों तो वहां में मकान ही बने थे, इतने बड़े राज्य के राजा हम इतना सा काम करेंगे। अरे राजा बलि ने कहा, वहां से आ रहे हो, उठाई लेके आओ। अब उठाने का इसने कहा, जैसे महाराज उसने उठाने का कहा और इसने एक हाथ से ऐसे उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन कहाँ उठने वाला है महाराज, नहीं उठा। इसने 2 हाथ लगाए, 5 हाथ लगाए, 7 हाथ, 10 हाथ, 15 हाथ, महाराज 20 के 20 लगा दे। जब 20 के 20 हाथ लगा दिए, फिर भी उठाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन महाराज फिर भी नहीं उठा। हाथ में खून आने लगा, नहीं उठा। इतने में एक दासी आई, आनंद रामायण प्रमाण के लिए, आप देखो आनंद रामायण प्रमाण है। जैसे ही आई और आकर के दासी ने महाराज वह पासा उठाया और ले जाकर के फूल की तरह कहा, बोले लो राजन आपका पासा। अब बताओ, लंका का राजा रावण जिसमें इतना बल था,
वह आज एक नारी के बल के सामने भी अपने बल को फीका मानने लगा। क्या एक नारी ने जो पासा मेरे 20 हाथों से नहीं उठ पाया, वो एक नारी ने उठा करके राजा को दे दिया। 6 महीने घुड़साल में काम किया राजा बलि के यहाँ। कहते महाराज जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, आपने कहां पर क्या क्या बात करते हो रावण, आप अपने आप में ही मस्त रहते हो। कितने भी प्रयत्न कर लेना, ध्यान रखना, आप कितने भी प्रयास कर लेना, कितने कुछ भी कर लेना, मरना तो पड़ेगा। मरना तो आदमी भले ही कहता रहेगा भाई हमें तो मरवे फुर्सत नहीं है। अच्छा जब 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 जाने जितना जोरे जा और बदना तुम्हें फुर्सत न मिले, उस दिन यहां से सब जगह से फुर्सत हो जाओगे। भले ही कहते रहो हमारे लिए। आजकल तो महाराज लोग ये सोचते हैं, बड़ी विचित्र बात है, आजकल तो आदमी इतना भी सोचता है कि हम भगवान को चकमा दे दें। अगर मान लो महाराज बाल सफेद हो जाए तो नाई के पास में जाएगा, बोले का डाई लगा दे, काले बाल कर दे महाराज, काले बाल करा के आ जाएगा। तो इससे तुम्हारा बुढ़ापा तो कम नहीं जाएगा। अब महाराज दांत टूट गए तो डेंटिस्ट के पास में चला जाएगा, बोले भाई अच्छे दांत बना दो हमारे लिए। कितने भी कुछ भी प्रयास कर लेना, सत्य को आप छिपा नहीं सकते हो। एक सत्य महाराज, एक सत्य है परमात्मा और दूसरा सत्य है मौत। इन दो के अलावा तीसरी कोई वस्तु नहीं है। कहते महाराज दुई बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। महाराज कल्याण होगा भगवान के नाम से ही होगा। कहते महाराज मां नर्मदा के पावन तीर पर सहस्त्रधारा तीर्थ है, जैसे इसने वेग को रोका। कहते महाराज रावण का शिविर डूबने लगा, रावण आया, रावण को यहाँ पर पटक दिया। उसके बाद कहते हैं सहस बाहु ने नर्मदा जी की जब धारा को इस तरीके से किया तो कहते हैं नर्मदा जी की अनेकों धाराएं यहाँ पर हो गई। कहते हैं इसके बाद मां नर्मदा के पावन तीर पर बुधेरा घाट, पद्मी घाट, मेढ़ा घाट और लुंकेश्वर घाट की यात्रा करते हुए परिक्रमावासी बखारी घाट और करैया घाट की यात्रा करता है। करैया घाट जो है यह कहते हैं महाराज करैया घाट इससे मात्र 3 मील की दूरी पर बीजासैन नाम का गांव है। और कहते हैं इसके पास दुधारा घाट है। भगवती नर्मदा जी की 2 धाराएं हो गईं, बीच में चबूतरा है। नर्मदा जी के तीर पर शिवरात्रि का बड़ा पर्व महाराज, बड़ा महत्व है यहाँ पर। और एक कथा भी शिवरात्रि के पर्व पर ही हो रही है महाराज। और शिवरात्रि पर, शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजन यदि गलती से भी हो जाए, पूजन बहुत बड़ी बात है महाराज। यदि मान लो पूजन नहीं कर पा रहा है तो गलती से जागरण हो जाए, चाहे खेत में डरो होए महाराज, चाहे खेत में ही जागरण हो जाए, चाहे गलती से भी शिवालय में दीपदान हो जाए, शिवरात्रि के दिन दीपदान ना हो सके, पूजन ना हो सके, तो बैठ करके रात भर यदि पूजन का ही दर्शन क्यों ना कर ले, तब भी व्यक्ति शिवलोक जाने का अधिकारी होता है। इतना बड़ा महत्व होता है शिवरात्रि पूजन का। गलती से भी कहते शिवरात्रि का दिन, शिवरात्रि के दिन उसी दिन से शुरू हुई है। शिव महापुराण के अनुसार जिस समय अरुणाचल महादेव अरुणाचल प्रकट हुए और ब्रह्मा ने और विष्णु ने अरुणाचल का जिस दिन पूजन किया था और भगवान शंकर ने एक को पालनकर्ता का अधिकार सौंपा था,
और एक को रचयिता का अधिकार सौंपा था। उसी दिन से, जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने इनका पूजन किया है, उसी दिन से शिवरात्रि का त्योहार और पर्व मनाया जाता है। उसी दिन शिवरात्रि का पूजन करने से, शिव का पूजन करने से व्यक्ति के अनेक जन्म के संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, शिवरात्रि के पूजन का दर्शन मात्र करने से। गलती से जल चढ़ जाए, महाराज फूल चढ़ जाए, चावल चढ़ जाए, कोई चंदन चढ़ाते हैं, कोई चावल चढ़ाते हैं। यदि मान लो चावल चंदन भी ना मिले, कोई चंदन चढ़ाते हैं, कोई चावल चढ़ाते हैं। यदि मान लो मौके पर ये वस्तु उपस्थित नहीं है तो एक ही बात कह देना, मगर हम मन चढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना मन तो अपने पास में है ना, अब मन तो कम से कम अपना निजी है ना, मन तो अपना पर्सनल अपना है, जहां चाहो वहां चढ़ाओ। तो कम से कम भगवान के चरणों में मन ही चढ़ा दो। तो कहते हैं शिवरात्रि के पर्व पर, और देखिए शिवरात्रि की कथा शिवरात्रि के ही दिन, मतलब कथा के छठवें दिन शिवरात्रि पड़ेगी। आज दूसरा दिन है, छठवें दिन शिवरात्रि पड़ेगी और शिवरात्रि की कथा शिवरात्रि के दिन बड़े विस्तार के साथ में आपको सुनाई जाएगी। बोले नर्मदा मैया की। कहते हैं इसके आगे बंसी घाट, कहते हैं इसके आगे घुघरी खर घाट, टेमर संगम, खिरहनी घाट, और कहते हैं माँ नर्मदा के पावन तीर पर परिक्रमावासी जब चलता है, ग्वारी घाट के समीप में पहुंचता है, इसके आगे त्रिशूल घाट पहुंचता है, मृगवन तीर्थ की यात्रा करता है। कहते हैं महाराज एक व्याध यहाँ मृगों को मारा करता था। एक दिन की बात, अनेक मृगों को मारा। देखो एक बात वैसे मैं अन्य कथाओं में भी बता चुका हूँ, आपको भी बता दूं। मृगों को ये व्याध मारता था, तो राम जी कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय मृगयावन करहीं। तो क्या राम जी ने थोड़ी व्याध